हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैप्टर 20 ऑफ लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज। इस चैप्टर का नाम है द फॉरगेटफुल डन। पिछले चैप्टर में क्लेन ने नाइट हॉक्स के साथ अपनी नई ज़िंदगी का पहला कदम रखा था, राज, खतरे और सील्ड आर्टिफैक्ट्स के बीच। अब हर छोटी जिम्मेदारी उससे और गहरी दुनिया में ले जा रही है, जहां हर जवाब नया सवाल पैदा करता है। क्लेन ने हल्का सा झुककर सलाम किया और अपनी छोटी टॉप हट फिर से पहन ली, लेकिन उसका दिमाग अभी भी सील्ड आर्टिफैक्ट 008 पर अटका हुआ था। बाहर से तो बस एक आम सी क्विल, ना स्याही ना चमक, फिर भी इतनी खतरनाक के एक्सट्रीमली डेंजरस का टैग। क्या ये बिना इंक के लिखती है? क्या ये किसी का नाम लिखते ही मौत ला सकती है? नहीं, अगर ऐसा होता तो इनसे जैंगविल को भागने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसी सोच में डूबा हुआ क्लेन जाने ही वाला था कि डन की आवाज़ पीछे से आई। रुको, एक बात भूल गया। डन ने मुस्कुराकर उसे याद दिलाया कि वो मिसेस ओरियाना से 4 हफ्तों की एडवांस सैलरी ले ले, कुल 12 पाउंड्स। क्लेन तुरंत हिचकिचा गया। इतनी ज़्यादा रकम? उसके लिए ये ऑलमोस्ट डर पैदा करने वाली थी, लेकिन डन ने सीधे शब्दों में समझाया, अगर वो यहीं रहना चाहता है, एक बेहतर जगह, एक बेहतर ज़िंदगी, तो ये ज़रूरी है। और फिर उसकी नज़र क्लेन के सस्ते सूट पर गई। एक केन, नया सूट, ये सब भी तो चाहिए। क्लेन शर्म से लाल हो गया। उसे याद था कपड़ों के असली दाम, और ये भी कि कैसे वो और बेंसन कभी एक दुकान से बिना भाव ताव की हिम्मत किए भाग निकले थे। ठीक है, उसने धीरे से कहा। डन ने रोज़ान को बुलाया, जो उसे मिसेस ओरियाना के पास ले जाने वाली थी। क्लेन ने सोचा था कि शायद कोई अप्रूवल लेटर लगेगा, लेकिन डन ने बस इतना कहा, रोज़ान ही काफ़ी है। इस बेपरवाह सिस्टम पर क्लेन ने अंदर ही अंदर तंजिया मुस्कुराहट दबा ली, पर बातें यहीं ख़त्म नहीं हुईं। डन ने याद दिलाया ओल्ड नील से डीमन हंटिंग बुलेट्स लेना, फिर तुरंत करेक्शन, पहले शूटिंग प्रैक्टिस, रोज़ाना बुलेट्स, अंडरग्राउंड शूटिंग रेंज और एक बैज। हर बात जैसे लास्ट मोमेंट पर याद आ रही थी। आखिर में डन ने जोर देकर कहा, अच्छा निशाना सिर्फ गोलियां खर्च करके बनता है। क्लेन ने चैन की सांस ली और फाइनली कीपर रूम से बाहर निकला। रोज़ान रास्ते भर कैप्टन की भूलने की आदत पर हल्का सा मजाक करती रही, जब तक वो मिसेस ओरियाना के ऑफिस नहीं पहुंच गए। मिसेस ओरियाना, सुलझी हुई, शांत, ग्रीन आंखों वाली, ने बिना झंझट के एडवांस स्लिप बनाया। सेफ खुला और 12 पाउंड्स क्लेन के हाथ में आ गए। उसके लिए ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये ज़िंदगी का एक नया बोझ और नई जिम्मेदारी थी। बातें बातों में ओरियाना ने अपना राज बताया। वो खुद एक बार सीरियल किलर की शिकार बनने वाली थी। वो किलर जो एक बियॉन्डर था और जो शैतानी रिचुअल के लिए कत्ल कर रहा था। अगर नाइट हॉक्स वक्त पर ना आते, वो छाती शिकार होती। क्लेन चुपचाप सुनता रहा, पैसा अपनी जेब में महफूज करते हुए। ऑफिस से निकालकर वो ओल्ड नील के कमरे तक पहुंचा। एक छोटा सा बंद कमरा, गैस लैम्प की रोशनी और पुरानी किताबें। नील ने कॉफ़ी ऑफ़र की, फिर मुस्कुराते हुए बताया कि शाम के बाद कॉफ़ी उसके लिए ख़तरनाक है, क्योंकि फिर अननोन चीज़ों की सरगोशी सुनाई देने लगती है। यही बात बदली रोज़ेल गुस्ताव की डायरी पर। लॉस्ट डायरी, अजीब सिंबल्स जिन्हें कोई पढ़ नहीं पाया। नील का मानना था कि रोज़ेल जिंदा है, या शायद एक छुपा हुआ गॉड। नील ने गर्व से बताया, उसने कुछ सिंबल्स डिकोड कर लिए हैं, सिस्टम्स, और अब वो हिस्ट्री के ज़रिए बाकी डायरी समझने की कोशिश कर रहा है। क्लेन को डायरी दी गई। जैसे ही उसने पहले पेज पर नज़र डाली, उसका सांस अटक गया। ये सिंबल्स गलत तरीके से लिखे हुए थे, लेकिन फिर भी पहचान में आ गए। ये चाइनीज़ था, और सिर्फ चाइनीज़ नहीं, सिंप्लीफाइड चाइनीज़। इस पाल क्लेन को एहसास हुआ ये सिर्फ रिसर्च नहीं थी, ये उसके अपने राज से जुड़ी हुई थी, और शायद यहीं से कहानी सच में शुरू होने वाली थी। ये चैप्टर यही ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे ही वीडियोज़ रेगुलर लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।